नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे अहम खबरों का और देहरा से करेंगे शुरुआत, जहां पुलिस स्टेशन के तहत प्रागपुर में एक शातिर महिला ने मेहमान बनकर 15 लाख रुपए के गहने लूट लिए। पुलिस के पास से शिकायत शनिवार को पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शातिर महिला ने 80 साल की बुजुर्ग महिला को उनकी बहू की सहेली बताकर ठगा। बताया गया है कि करीब 20 दिन पहले शातिर महिला चोर ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जब बुजुर्ग महिला की बहू 2 हफ्ते बाद घर पहुंची तो अलमारी खुली देख और सारे गहने गायब देख उसके होश उड़ गए। शातिर चोर महिला ने बरसात में कपड़े गीले होने पर बुजुर्ग महिला को दुकान भेजकर नए कपड़े मंगवाए थे। उतनी देर में मेहमान बनकर आई शातिर महिला 15 लाख रुपए के गहने और 10,000 रुपए नगद चोरी करके रफू चक्कर हो गई। वहीं डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने मामला दर्ज करने की बात कही है। तो अहम खबर आपको देहरा से दे रहे हैं, जहां एक ठगी का मामला सामने आया है। एक शातिर चोर महिला ने एक घर से लगभग 15 लाख के गहने चुरा लिए। एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने निशाना बनाया। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला की बहू की सहेली बनकर वो कुछ दिन घर में ठहरी और फिर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और ये महिला कौन थी, कहां से आई थी, इसकी जांच की जा रही है। ब्रिजेश्वर साकी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। ब्रिजेश्वर, कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले की छानबीन? जी ब्रिजेश्वर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस पूरे मामले की जांच और छानबीन कहां तक पहुंची है? ये आपको बताना चाहूँ, ये शनिवार को ही उस महिला को लगा था पता कि उनके घर में चोरी हुई है और सोमवार को पुलिस वहां पे जांच करने पहुंची। ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इतनी देर से क्यों पहुंची। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये मामला देहरा में तो ये पहला बताया जा रहा है, लेकिन ज्वालामुखी क्षेत्र में और आसपास क्षेत्र में ये पहले ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसमें जो कुछ शातिर महिलाएं हैं वो भेष बदलकर जो है वो उन लोगों को टारगेट करती हैं जहां पे बुजुर्ग रहते हैं या कुछ बीमार लोग रहते हैं। वहां पर जाकर वो महिलाएं उनको अपना प्रलोभन देकर किसी न किसी कोई रिश्तेदार हैं या वो नर्स हैं, डॉक्टर हैं या कहीं दूर की सहेली बताकर, ऐसा कई समय से ऐसा हो रहा है। लेकिन देहरा के जो प्रागपुर में हुआ है वहां पे 80 साल की बुजुर्ग अपने घर पे रह रही थी। उनकी जो बहू है वो सरकारी टीचर है, उनका बेटा भी सरकारी टीचर, वो कहीं बाहर थे लगातार 20-25 दिनों से। तो ये उक्त महिला जो है वो बरसात में उनके घर पहुंची और बुजुर्ग महिला के पांव छुए और बोला कि मैं तो आपकी बहू की सहेली हूँ, मैंने उनसे मिलना है। तो उन्होंने बुजुर्ग ने कहा कि वो तो बाहर हैं, अभी है नहीं। तो इसमें वो शातिर महिला इतनी शातिर थी कि उसने उस बुजुर्ग महिला के पहले जब पांव छुए तो उनको लगा कि कहीं होगा हमारे परिवार की या उसकी सच में सहेली होगी। उसके बाद यानी ब्रिजेश्वर बड़े शातिराना अंदाज में उस चालाक महिला ने इस घटना को अंजाम दिया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रागपुर में तो ये पहला मामला सामने आया, लेकिन आसपास के इलाकों में इस तरीके की वारदातें होती रही हैं और पुलिस पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब शनिवार को ये मामला संज्ञान में आ चुका था तो फिर सोमवार को पुलिस छानबीन करने क्यों पहुंची? डीएसपी से क्या आपकी बातचीत हो पाई? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? डीएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो पहले छुट्टी पे थे और उन्होंने जैसे ही पिछले कल ही सोमवार को ही जब कार्यभार संभाला तो वो खुद मौके पर गए थे। जबकि सबसे बड़ी बात है कि शनिवार को एक शिकायत पत्र पुलिस थाना में पहुंचता है और सोमवार को पुलिस पहुंचती है। ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि अगर कहीं चोरी होती है तो पुलिस को सूचना मिलने के 3 दिन बाद ये पुलिस पहुंच रही है, तो कहीं बड़ा बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। जी जास्मिन। बिल्कुल ब्रिजेश्वर, ये बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, 15 लाख के गहने चोरी हो गए और इतनी देरी से पुलिस पहुंच रही है। हालांकि अब आगे कार्रवाई इस पर कैसे होती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ब्रिजेश्वर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चमम एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर के अंदर रहा। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है क्योंकि रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता काफी कम रही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार
चंबा और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। तो चंबा में 2.2 रेक्टर स्केल के भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। तो लगातार हिमाचल प्रदेश के चंबा और उसके दुर्गम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और चंबा में एक बार फिर देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। और राजेंद्र हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और जो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप के झटके होते हैं ये इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन फिर भी डर लोगों में कहीं ना कहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने वो वक्त भी देखा है जब भूकंप के चलते भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई थी। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, और पिछले कुछ दिनों में ही हम कह सकते हैं 1 महीने के अंतराल में ये 5वां झटका है जो चंबा और लाहौल स्पीति दोनों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश में महसूस किया गया है 1 महीने के अंदर। और ये सभी भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.1 या 2 से नीचे के हैं। जो अधिकतम झटका आया था भूकंप का लाहौल स्पीति में 4.2 का था, बाकी तमाम झटके इससे नीचे के रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि बड़ी चिंताजनक बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं उससे लोगों में ज़रूर दहशत हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि रात को ये झटके महसूस हुए, अब ऐसे में बहुत कम लोगों को इसकी एहसास महसूस हो सके और ज़मीन के अंदर काफ़ी गहरे थे, लगभग 5 किलोमीटर के अंदर ये झटके महसूस भूकंप के थे। जो केंद्र था भूकंप का वो ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर था। तो ऐसे में लोगों को अधिक झटके महसूस नहीं हुए, क्योंकि गहरी नींद इस समय होती है। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी भी ज़्यादा पता महसूस भी नहीं हो पाते। लेकिन जिस प्रकार से झटके आ रहे हैं उस प्रकार से ज़रूर चिंताजनक बात है। ये पूरा एरिया जोन 5 में आता है, चाहे वो लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा, पांगी, भरमौर है, ये तमाम एरिया ये जोन 5 में आता है और सबसे संवेदनशील जोन ये भूकंप की दृष्टि से माना जाता है। तो ऐसे में चिंता लोगों के मन में ज़रूर रहती है, एहतियात बरतने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो बहुत कम समय मिल पाता है अपना बचाव करने का या तमाम बचाव के लिए। लेकिन जिस प्रकार से भूकंप के झटके आ रहे हैं ये रेपिटेशन हम कह सकते हैं पिछले वर्षों का हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पिछले लगभग 100 सालों से अगर बात करें तो इसी प्रकार से हिमाचल में परिस्थितियां चली आ रही हैं, लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और 100 सालों में करीब 1300 बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके आ चुके हैं। और सिर्फ अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 70 से अधिक भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में आए हैं और अधिकांश का जो एपिसेंटर रहा है वो हिमाचल प्रदेश रहा है। तो ऐसे में और इसके अलावा जो पूरा हिमालयन रीजन है, अब यहाँ पर लगातार जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें हलचल चली रहती है और जिसके कारण ये भूकंप के झटके रहते हैं। लेकिन लोग हमेशा यही मनोकामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि अब कम रिक्टर स्केल पर कम झटके रहे ताकि कोई नुकसान ना हो, सबकी जान माल की रक्षा हो सके। लेकिन जब याद आती है जब राजेंद्र यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है राजेंद्र, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है, लोगों के बीच अमूमन ये धारणा रहती है कि जब बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं तो कहीं ये किसी बड़े भूकंप के संकेत तो नहीं है, किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं है। जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके हल्के रेक्टर स्केल के महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वैज्ञानिकों से आपकी बातचीत हो पाई? उनका इसको लेकर क्या कहना है और किस तरीके से वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है?
अब जैस्मीन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो फिर उसके कारण ये भूकंप के झटके आते हैं, और जब हल्के भूकंप के झटके होते हैं तो अब जो स्थिति होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, एडजस्टमेंट होती है, वो हो गई होती है जब झटके भूकंप के आते हैं। तो ऐसे में हल्का झटका रहता है, तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ समय तक हलचल नहीं होने वाली है और ऐसे में सुरक्षित समझा जाता है। लेकिन जब लंबे समय तक भूकंप नहीं होता है, अब जो भूकंप एरिया है, जो जोन है जहां लगातार एक्टिव, जो हम कह सकते हैं प्लेट्स जो हैं, जहां पर अगर लंबे समय तक वहां पर भूकंप नहीं आता है तो फिर ऐसे में खतरा बना रहता है। अब जैसा हिमाचल प्रदेश में 1905 में आया था, अब 7 दशमलव से ऊपर के भूकंप के झटके हिमाचल में आए थे और कांगड़ा में पूरे कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में बहुत तबाही मची थी। तो फिर अगर लंबे समय तक कोई हलचल नहीं होती है और एक्टिव वो एरिया टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से है तो फिर खतरा बना रहता है। और ये पूरे हिमालयन जोन में जैस्मीन मैटर करता है। अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अब ये जो पूरा रीजन है, न्यू हिमालयन जो सीरीज है, बिल्कुल राजेंद्र, ये पूरा रीजन हाईएस्ट सेस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है और इस वजह से जब भी वहां पर धरती हिलती है तो लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर होते हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे बारिश से मची हिमाचल प्रदेश में तबाही की। तो बारिश ने हिमाचल प्रदेश में खासी तबाही मचाई है। हर जगह त्राहिमाम हो रहा है, कई जगह लोग फंसे हुए हैं। लाहौल स्पीति से खबर है जहां के चंद्रताल में लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके लिए टीम रवाना हो गई है। सुबह 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहली टीम मशीनरी के साथ लोसर से चंद्रताल के लिए रवाना हुई, वहीं दूसरी टीम काजा से एडीसी राहुल जैन की अगुवाई में रवाना हुई। 40 लोगों के रेस्क्यू दल पंगोम और लोसर गांव के युवा भी इसमें शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहले कुंजुम टॉप से 4 किलोमीटर पीछे से चंद्रताल की ओर रोड खोला जाएगा और फिर 30 किलोमीटर से अधिक मार्ग की बर्फ हटाने का काम होगा, जिसके बाद इन 300 लोगों का रेस्क्यू संभव हो पाएगा। तो चंद्रताल में लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आज सुबह 5 बजे 2 टीमों को रवाना किया गया है और चंद्रताल के पास ये लोग फंसे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि लाहौल स्पीति में जुलाई के महीने में बर्फबारी भी हुई है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से बीआरओ बर्फ हटाने का काम, पत्थर और मलबा हटाने का काम रास्तों से कर रहा था। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और देरी हो रही है। पहली टीम मशीनरी के साथ लोसर से चंद्रताल के लिए रवाना हो गई है, वहीं दूसरी टीम काजा से एडीसी राहुल जैन की अगुवाई में रवाना हुई है। 40 लोगों के रेस्क्यू दल में लोसर गांव और पंगोम गांव के युवा भी शामिल हैं, वो भी मदद के लिए आगे आए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि पहले कुंजुम टॉप से 4 किलोमीटर पहले चंद्रताल की ओर जो रोड खोला जाएगा, उसके बाद ही 30 किलोमीटर से अधिक मार्ग की बर्फ हटाने का काम शुरू होगा और उसके बाद फिर 300 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। हिमाचल में बारिश से हाहाकार। तबाही मचा रही नदी नालों की धार।
तिनके की तरह बह रहे ट्रक और कार। धंस रही जमीन, टूट रहे पहाड़। उखड़ रहे पुल, जमींदोज होते मकान। देवभूमि में मचा है त्राहिमाम। तो बारिश के बीच बरसात की तस्वीरें सामने आई हैं। शिलाई विधानसभा के कुहंट से दुल्हन लेकर शिरोई ये बारात जा रही थी और बरसात के बीच उफनते बरसाती नाले से दुल्हन को लेकर ये बारात किस कदर निकली, देखिए। तो हर तरफ तबाही का मंजर है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये शिलाई से एक बारात की तस्वीरें हैं जहां इस उफनते नाले को पार करने के बाद बारात दुल्हन लेकर वापस लौटी है। हिमाचल प्रदेश में हर तरफ बारिश ने इसी तरीके से तबाही मचाई है। कहीं नाले उफन रहे हैं तो नदियां उफान पर हैं। और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीएम साहब, बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 पर आपका। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये तबाही मची है, 1995 के फ्लड्स की याद आ गई, किस तरीके से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है सर? हमारा कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था और अब हमारा जो है रिस्टोरेशन जो है लोगों का वो स्टार्ट होगा। तो मैं खुद अभी मंडी, कुल्लू सब जगह जा रहा हूँ और जो लोग हमारे फंसे हैं उनको निकालने का अब हमारी सरकार का दायित्व है, जिसको हम बार फुटिंग पर करने जा रहे हैं। उसके बाद कुल्लू और सारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे बिजली की लाइनें, बिजली बंद पड़ी है, पानी पेयजल योजनाएं जो है, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, सारी डिस्ट्रॉय हो गई है, उनको रिस्टोर करने का काम है। चैलेंज बहुत बड़ा है पर भगवान का ये शुक्र है कि जो जाने गई है वो बहुत कम गई है। जिस प्रकार की आपदा ये 50 साल में पहली बार देखी गई है, ये 95 की बाढ़ से भी ज्यादा तेज बारिश इस बार आई है, जिसने तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। ये ऐसी बारिश थी जो पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी समान जिलों में एक समान थी। ऊना में पुल बह गया जो पंजाब के साथ लगता एरिया था, आपका बद्दी में पुल बह गए जो चंडीगढ़ के साथ लगते एरिया थे। सब जगह तबाही की खबरें हैं, सभी रास्ते अवरुद्ध है। हमारी कोशिश है, आज मौसम साफ है, कि अगले 6 घंटे में हम आवाजाही और परिवहन को ठीक करें। लिंक रोडों पे और पीने के पानी की समस्या भी कुछ दिन बनी रहेगी। अब सबसे पहले कुल्लू शहर, जो कुल्लू जिला है वो अंधेरे में डूबा है, उसको कुल्लू को जिले में बिजली की रिस्टोरेशन हमारा अभी प्राथमिक कर्तव्य है। उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सीएम साहब, चैलेंज तो बहुत बड़ा है जिस तरीके से ये आपदा आई है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो अछूता हो इस बाढ़ से। आपकी बातचीत भी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद आपसे बातचीत की है, इसके अलावा गृह मंत्री ने भी आपसे बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है, आप बता सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, सबने ये आश्वासन दिया है कि इस आपदा के समय हम आपके साथ है और जो भी अभी तो जो इंसानी जिंदगी थी उनको बचाने का दायित्व था, वो जो बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बचाने का दायित्व था, वो बचाने का दायित्व हमारा पूरा हो गया। अब जो लोग रुके हुए हैं, जो पर्यटक रुके हुए हैं, उनको निकालने का कार्य आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं सभी पर्यटक ये जी
जी सीएम साहब, और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके बारे में कोई अपडेट अगर अभी तक आपने लिया हो, आपके पास इस तरीके से कोई जानकारी आई हो? क्योंकि लोअर हिमाचल बताया जा रहा है, सोलन, कुल्लू मनाली, मंडी और इस तरीके के जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि वो हवाई सर्वे भी करने वाले हैं और 6 घंटे का उन्होंने समय दिया है। 6 घंटे के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे रिस्टोर किया जाएगा और जो रास्ते हैं उन्हें रिस्टोर करने की बात उन्होंने कही है। इवैक्यूएशन लगभग लोगों का खत्म हो चुका है और रास्तों को, इलेक्ट्रिसिटी को, जो पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने की बात यहां पर सीएम ने कही है। आपको ये अपडेट दे दें कि सीएम खुद एक हवाई सर्वे कुल्लू मनाली जिले का करने जा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के चलते कुल्लू में इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन से गुल है। पूरा कुल्लू अंधेरे में समाया हुआ है इस वक्त और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का हर एक जिला इस बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा है कि 1995 की बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक ये मंजर देखने को मिल रहा है। कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं मंदिर इस नदी में आधे डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ त्राहिमाम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सहित जिला कुल्लू और मनाली में जो है अब बारिश का दौर यहाँ पर थम चुका है। 2 दिनों के बाद जो है अब यहाँ पर जो है बारिश का दौर थम चुका है, जिसके बाद जो घाटी के लोगों ने जो यहाँ पे रात की सांस ली है। आप देखिए ये तस्वीरें, इस पर कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं जब बारिश का दौर यहाँ पर थम चुका और उसके बाद देखिए कितनी मनमोहक तस्वीरें। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो काफी खतरनाक और काफी भयानक वो तस्वीरें थी जब जो है बारिश यहाँ पर हो रही थी। नदी नालों जो है यहाँ पर जो है जो रुद्र रूप जो धारण कर लिया था। जिस तरह की अभी की बात करें तो मौसम बेशक यहाँ पर जब बारिश का दौर थम चुका और मौसम सुहावना होना जो आरंभ हो चुका, लेकिन अभी भी नदी नालों का जलस्तर जो काफी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन ने अभी लोगों से जो है नदी नालों से दूर रहने की यहाँ पर जो फिलहाल अपील की। लेकिन जिस तरह के मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी 1 से 2 दिन तक जो घाटी में मौसम खराब रहने का अभी जो यहाँ पे अनुमान जताया गया और उसके बाद जो है कुछ दिनों तक जो मौसम घाटी में जो यहाँ पर साफ बन रहता है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी जो जिस तरह जो नुकसान यहाँ पर हुआ है तो ऐसे में उस नुकसान का आंकलन करने के लिए जो प्रशासन यहाँ पर जो है जुटा हुआ है और जो है पल पल की अपडेट यहाँ पर ली जा रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं मनाली की तो मनाली में जो है काफी ज्यादा नुकसान जिससे हुआ, जिसके कारण जो नेशनल हाईवे 3 जो है वो पूरी तरह से जो है बाधित हो चुका और अब जैसे बारिश का दौर थम चुका तो अब जो है उस मार्ग को भी जो है दुरुस्त करने का जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।